नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण सेशन की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं आज जैन धर्म की। जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे। और मैं हर वो बेसिक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनको मैं कराने वाला हूं। और आप लोगों का भरपूर प्यार बहुत साथ मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूं। ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। यकीनन सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता को प्राप्त करने का एकमात्र ऑप्शन है मेहनत। मेहनत अगर कर ली तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे जैन धर्म की। हम लोग यहाँ पर जैन धर्म पढ़ने वाले हैं कि भैया जैन धर्म, जैन धर्म हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म, ठीक है। जैनिज्म हम आज पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज जैनिज्म। तो आप लोग बताइएगा भैया, जैनिज्म हम पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, जैन शब्द किससे लिया गया है, कैसे बना है, हर टॉपिक पर चर्चा होगी। सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। हम बात करेंगे सर, जो जैन शब्द है, जो जैन शब्द है ये किससे बना है? तो जैन शब्द जिन से बना है। जिन, जिन संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है विजेता। विजेता मतलब होता है विनर, मतलब जिसने अपने ऊपर, अपने मन, अपनी वाणी, अपनी काया पर कंट्रोल कर लिया है, वो विजेता होता है। ठीक है। विजेता का मतलब यहां पर ये नहीं है किसी पर युद्ध कर दिया और उसको जीत लिया, नहीं। विजेता का मतलब है कि अपने मन को अपने वश में कर लिया, अपने दिमाग को अपने वश में कर लिया, अपनी वाणी को, अपनी बोली को, किसको क्या बोलना है इसको अपने वश में कर लिया, अपने शरीर को अपने वश में कर लिया। इसी को कहते हैं हम जैन। मैं जिन, ठीक है जी। तो जो जिन है, जो जैन शब्द है, अगर आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो जैन शब्द है, आप कहेंगे सर जैन शब्द। यहां पर आप लोगों से मैं बात करूंगा, जैन शब्द किससे मिलकर बना है? जो ये जैन वर्ड है, ये जैन वर्ड किससे मिलकर बना है? आप कहेंगे भैया ये जैन वर्ड किससे मिलकर बना है? आप कहेंगे सर संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? आप कहेंगे भैया संस्कृत के जिन शब्द से बना है। संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है भैया? जिन, संस्कृत के जिन शब्द से बना है। तो ये आप लोग यहां पर लिख लेना, संस्कृत के जिन शब्द से बना है। ठीक है जी, जिन शब्द से बना है। अब जिन का मतलब क्या होगा? जिन का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जिन का मतलब क्या है? कौन कौन भैया यहां पर देखेंगे कि सर जिन का मतलब क्या होता है? जो जिन है, जिन का मतलब होता है विजेता। आप कहेंगे सर जिन का मतलब क्या है? ये जो जिन है, जिन, इसका मतलब क्या होगा? जिन का अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ के बारे में हम बात करेंगे। मीनिंग ऑफ जिन, आपसे पूछा जाएगा भैया मीनिंग ऑफ जिन क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? मीनिंग ऑफ जिन, मीनिंग ऑफ जिन। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ऐसा जिसने अपने मन, मन पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो क्या होता है? विजेता। वो क्या होता है? विजेता। जिनका मतलब क्या है जी? विनर। क्या हो जाएगा जी? विनर। मतलब जिसने अपने मन को जीत लिया हो वो क्या कहलाएगा? विनर कहलाएगा। आप लोग समझे, जीएस में वर्कशीट नहीं दी जाती है, जीएस में वर्कशीट नहीं दी जाती है। ठीक है जी। आप कहेंगे सर जिनका मतलब क्या है? विजेता। विजेता मतलब है जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया हो, जिसने अपनी बोली, स्पीच पर कंट्रोल कर लिया हो, जिसने अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया हो। ठीक है। विजेता का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर विजेता का मतलब होता है मन, मन
मन मतलब यहाँ पर माइंड हो जाएगा, मन को यहाँ पर माइंड कहेंगे। जिसने अपने मन को या माइंड को कंट्रोल कर लिया हो, ठीक है, जिसने अपनी बोली को कंट्रोल कर लिया हो, ठीक है, बोली यानी कि स्पीच को कंट्रोल कर लिया हो, जो वो बोलता है स्पीच को कंट्रोल कर लिया हो, किसको, स्पीच को कंट्रोल कर लिया हो। जिसने अपनी काया, काया मतलब शरीर, शरीर मतलब बॉडी, जिसने भैया इन तीनों पर कंट्रोल कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति जिन कहलाएगा। जिसने इन तीनों पर नियंत्रण कर लिया हो, क्या कर लिया हो जी, नियंत्रण कर लिया हो। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल करने वाला क्या कहलाएगा, करने वाला जिन कहलाएगा। तो जिन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूँ कि जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है। जिन का मतलब क्या है, जिन का मतलब होता है विजेता, और विजेता के बारे में हम जानते हैं। विजेता का मतलब क्या है कि भैया जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने माइंड को जीत लिया हो, जिसने अपनी बोली को जीत लिया हो, अपनी बोली को जीत लिया हो, अपनी काया को जीत लिया हो, इन पर अपना कंट्रोल कर लिया हो, वो कहलाता है जिन। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आप कहेंगे भैया जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आप कहेंगे भैया कुल तीर्थंकर, कुल तीर्थंकर कितने हैं, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर टोटल तीर्थंकर कितने बताए गए हैं जैन धर्म में। अगर भैया आपको ये भी तीर्थंकर, जल्दी से बताइए कि भैया कुल कितने तीर्थंकर हैं, तो आप कहेंगे सर 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। कितने, 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर बताए गए हैं, 24। आप कहेंगे कुल कितने तीर्थंकर हैं, 24, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना, जिन का मतलब है विजेता, और विजेता किसे कहा जाता है, जिसने अपने मन को, अपनी भाषा को, अपनी काया को कंट्रोल में कर लिया हो, नियंत्रण में कर लिया हो, उसे कहते हैं जिन। चलिए यहां तक आप लोग लिख लें। अब बात करते हैं कि सर जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन हुए हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। जैन धर्म के संस्थापक, अगर पूछा जाए कि सर ये बताएं जैन धर्म के संस्थापक कौन होंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, फाउंडर कौन हैं। संस्थापक यानी कि फाउंडर, इंग्लिश में बोले तो फाउंडर कौन हो जाएंगे, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं जिनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है जी, ऋषभदेव। ऋषभदेव को और किस नाम से जानते हैं, ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, आदिनाथ कह लें, ऋषभदेव कह लें। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की स्थापना की। चलिए किसने, जैन धर्म की स्थापना की। सुरेश कुमावत कह रहे हैं मैं आपसे नाराज हूं, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। मैं माफी चाहता हूं बेटा, जब पढ़ते हैं यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं तो हम अपने ही काम में मगन हो जाते हैं, फिर आपके कमेंट्स ही नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप परेशान मत होना। तीर्थंकर का मतलब होता है जैन धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, तो आप कहेंगे भैया कुल कितने गुरु हुए हैं, तो आप बता देना 24, जिसमें भैया जो आदिनाथ या ऋषभदेव हैं ये भैया प्रथम तीर्थंकर थे। ये कौन थे, प्रथम तीर्थंकर, तीर्थंकर कह सकते हैं, तीर्थंकर कह सकते हैं। कौन थे, तो आप कहेंगे भैया पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आप कहेंगे ऋषभदेव थे। अब बात आती है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए कि वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं। संस्थापक, रियल फाउंडर किसे कहते हैं,
रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर रियल फाउंडर कहा जाता है महावीर स्वामी को। किसको? महावीर स्वामी। आप कहेंगे भैया महावीर स्वामी को जैन धर्म का रियल संस्थापक, रियल फाउंडर कहा जाता है। इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, अब यहां तक हमने पढ़ लिया। मैं एक बार फिर से याद करा दूं, जैन धर्म संस्कृत के जिन से बना है। जैन शब्द जिसका मतलब होता है विजेता, और विजेता कौन कहलाएगा? जिसने अपने मन, भाषा, काया, बोली पर नियंत्रण कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया हो। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए 24। जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये भैया पहले तीर्थंकर बने, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो यहां पर आप लोग कहेंगे कौन थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन थे? 24वें तीर्थंकर। हर एक तीर्थंकर के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों से, यहां आप लोग लिखेंगे। अब बात करते हैं कि भैया जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पहले और 22वें तीर्थंकर का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में पहले और 22वें तीर्थंकर का जिक्र है, यानी कि ऋषभदेव का और भैया आप कहेंगे अरिष्टनेमी का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। अब बात आती है सर 22वें जो तीर्थंकर है अरिष्टनेमी, उन्हें बताया गया है ऋग्वेद में कि वो वासुदेव कृष्ण के भाई थे। कौन बताए गए हैं? कि कृष्ण भगवान के भाई। किसको बताया गया है? आप कहेंगे, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी थे कि बहुत स्पीड में चल रहे हो। हालांकि मेरी स्पीड बहुत नॉर्मल है, फिर भी अगर आपको तेज लग रही है तो फिर आपको अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। आप कहेंगे सर ऋग्वेद की अगर बात होगी ऋग्वेद में, कि भैया ऋग्वेद में किस किस का वर्णन है? इन ऋग्वेदा। आप कहेंगे भैया इन ऋग्वेदा। आप यहां पर लिख लेना इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में किसका जिक्र किया गया है? ऋग्वेद में प्रथम एवं 22वें तीर्थंकर का जिक्र है। कौन से? 22वें तीर्थंकर का जिक्र किया गया है। तीर्थंकर का वर्णन है। क्या है जी? तीर्थंकर का वर्णन है। ठीक है जी। अब भैया पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर तो अभी हमने पढ़ ही लिए थे कि पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे जी? ऋषभदेव, जिन्हें हमने किस नाम से पढ़ा था? ऋषभदेव को आदिनाथ से। और जो 22वें तीर्थंकर थे इनका नाम है अरिष्टनेमी। क्या नाम है जी इनका? अरिष्टनेमी। आप कहेंगे 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे, हम लोग यहाँ आने के बाद बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का जिक्र किया गया है, पहले ऋषभदेव का और 22वें अरिष्टनेमी का। ऋग्वेद में ये भी लिखा हुआ है कि अरिष्टनेमी वासुदेव कृष्ण के भाई थे। ठीक है, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को क्या कहा गया है? तीर्थंकर अरिष्टनेमी को क्या कहा गया है? जल्दी से बताएं। अरिष्टनेमी को कृष्ण का भाई बताया गया है। अरिष्टनेमी को कृष्ण भगवान का भाई बताया गया है। किसका? कृष्ण भगवान का भाई बताया गया है। का भाई बताया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई ब्रदर बताया है। ठीक है जी, क्या बताया है? ब्रदर बताया गया है कि भैया किस में अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का भाई बताया गया है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद में अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का भाई बताया गया है। अरिष्टनेमी कौन से तीर्थंकर थे? 22वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? अरिष्टनेमी था। क्या नाम था जी? अरिष्टनेमी। चलिए, अब चर्चा यहां तक हो गई। अब हम बात करते हैं कि भैया 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर की बात जब होगी, तीर्थंकर का मतलब होता है टिंकू जी
गुरु, धर्म गुरु, जैन धर्म में जो गुरु हुए वो कितने हो गए उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे 23वें तीर्थंकर की, कि भैया 23वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर कौन होंगे। आप कहेंगे 23वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या होगा, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है, पार्श्वनाथ। आप कहेंगे भैया पार्श्वनाथ। याद रखना कि भैया ये बताएं पार्श्वनाथ, कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, और ये बताया गया इनके बारे में कि इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुआ। ठीक है, कब हुआ, 250 साल पहले हुआ। ठीक है, अब आपको ना तो पीडीएफ से समझ में आ रहा है ना इससे समझ में आ रहा, तो फिर आपको आ ही नहीं सकता। इतना सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, फिर तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर तो भैया आपका भगवान ही भला कर सकता है ना, क्योंकि इतने नॉर्मल, इतने सिंपल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत नॉर्मल तरीके से। मैंने यहाँ पर लिखा ऋग्वेद में पहले और 22वें तीर्थंकर का वर्णन है। तो पहले ऋषभदेव, 22वें अरिष्टनेमिस में क्या समझना, क्या बताओ। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लो, ताकि आपको याद हो जाए कि 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमि। इन्हें ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का भाई बताया गया है। किसका, भगवान कृष्ण का भाई। अब बात होती है कि पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ है, बर्थ कब हुआ। तो आप कहेंगे सर इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले। ठीक है, 250 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ महावीर स्वामी। आप कहेंगे कि महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले, महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले इनका जन्म हुआ है। ठीक है जी, 250 साल पहले इनका जन्म हुआ पहले। ठीक है, अब बात आती है कि भैया महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले पार्श्वनाथ का जन्म हो चुका था। तो आप कहेंगे 250 ईयर्स बिफोर कि भैया महावीर स्वामी के जन्म से लगभग बिफोर द बर्थ ऑफ आप कहेंगे भैया द बर्थ ऑफ महावीर स्वामी। कौन भैया, महावीर स्वामी। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा महावीर स्वामी, कि महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले किसका जन्म हुआ था। आप कहेंगे पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ कौन थे, 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे भैया, 23वें तीर्थंकर थे। चलिए यहां पर हम बात करेंगे 23वें तीर्थंकर थे। अब पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, इनके पिता कौन थे, इनके फादर कौन थे माय डियर, इनके फादर कौन थे। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हाँ जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि पिता कौन थे। पिता थे भैया अश्वसेन। कौन थे इनके पिता, फादर साहब कौन थे, तो इनके फादर थे अश्वसेन। अश्वसेन, अश्वसेन किस वंश के थे, अश्वसेन जो थे ये इक्ष्वाकु शासक थे। कौन थे, इनका वंश क्या था। आप कहेंगे अश्वसेन किसके पिता थे, तो ये इक्ष्वाकु शासक थे। कौन थे, ये इक्ष्वाकु शासक थे। आप कहेंगे सर ये इक्ष्वाकु शासक थे, इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। और भैया ये कहां पर राज करते थे, तो ये काशी के राजा थे। कहां के राजा थे, काशी के राजा थे। आप कहेंगे सर काशी के राजा। ठीक है, आप कहेंगे किंग ऑफ काशी। कहाँ के राजा थे, किंग ऑफ काशी, कि भैया काशी के राजा थे। तो आप बता देना भैया कहाँ के राजा थे, किंग ऑफ काशी, कि कहाँ के राजा थे जी, काशी के राजा थे। तो आप लोग यहाँ पर सिंपल सिंपल सी चीजों के बारे में आप पढ़ना कि भैया ये किसके राजा थे, तो ये काशी के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ।
पार्श्वनाथ के पिता थे अश्वसेन। अश्वसेन किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। और अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। काशी के राजा अश्वसेन के घर में किसका जन्म हुआ था? पार्श्वनाथ का। कब हुआ था? महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जन्म तिथि एक्यूरेट है ही नहीं। किसी भी इतिहासकार को पार्श्वनाथ के जन्म के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया पार्श्वनाथ का जन्म किस वंश में हुआ था? आप कहेंगे इक्ष्वाकु वंश में। इक्ष्वाकु वंश के शासक कौन थे? अश्वसेन। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था पार्श्वनाथ की? तो पार्श्वनाथ की माता थी बामा देवी। अब बामा देवी कौन है? तो आप कहेंगे बामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नरवर्मन की पुत्री थी। नरवर्मन ने अपनी बेटी की शादी पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन से कर दी थी। किससे? अश्वसेन से कर दी थी। ठीक है, क्योंकि इनकी तिथि मेंशन नहीं है, जहां तिथियां होंगी वहां पर तिथियां हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब बात आ जाती है, बात आती है पार्श्वनाथ की माता कौन थी? पार्श्वनाथ की माता की माता, ठीक है जी, माता पूछी जाएंगी तो माता का नाम क्या है? मदर कौन थी? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि भैया मदर कौन थी। आप लोग कहेंगे मदर कौन थी, तो आप लोग बता देना भैया बामा देवी। कौन? बामा देवी। आप कहेंगे बामा देवी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बामा देवी। अब बामा देवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बामा देवी कौन थी? तो बामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक है जी, किसकी पुत्री थी? नरवर्मन की पुत्री थी। ऐसे करके पूछा जाएगा कि भैया, या नवर्मन पूछा जाता है, ये किसकी? नवर्मन की पुत्री। ठीक है जी, डॉटर ऑफ पुत्री। आप कहेंगे किसकी डॉटर थी ये? तो आप बता देना भैया ये किसकी डॉटर थी? तो आप लोग बताएंगे डॉटर ऑफ नवर्मन। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक आप लोग लिख लें कि पार्श्वनाथ की जो माता हैं वो कौन है? बामा देवी। और बामा देवी किसकी बेटी थी? तो नवर्मन की पुत्री थी। किसकी? नवर्मन की पुत्री थी। समझ में तो आ ही रहा होगा, बिना बिना समझे तो बेटा काम चलेगा नहीं, समझना तो पड़ेगा ही। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये सारी चीजों को मैं डिटेल में ही लेकर चल रहा हूं। अब पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम मुझे बताइए। पार्श्वनाथ की पत्नी का क्या नाम था? पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। अब प्रभावती के बारे में बात करेंगे कि सर ये बताएं, जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ की पत्नी, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी यानी कि वाइफ कौन थी? इनकी वाइफ का नाम है, क्या नाम है जी इनकी वाइफ का? तो आप कहेंगे सर प्रभावती। कौन? प्रभावती। कि प्रभावती किसकी पत्नी थी? पार्श्वनाथ की। और प्रभावती किसकी बेटी थी? कौन थी ये? तो कुश स्थल की राजकुमारी थी ये। कौन थी ये? कुश स्थल की राजकुमारी। कुश स्थल की राजकुमारी। ये आप लोग लिखना कि भैया कुश स्थल की राजकुमारी थी। कौन थी? कुश स्थल की राजकुमारी। कि भैया कुश स्थल की राजकुमारी से किसने विवाह किया था? पार्श्वनाथ ने विवाह कर दिया था। चलिए, अब बात करते हैं, जो पार्श्वनाथ के फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, उनको क्या कहा गया है? पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। कि क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े थे, जिन्हें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सर पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायी, पार्श्वनाथ के अनुयायी, जो पार्श्वनाथ में अनुयायी, आप कहेंगे अनुयायी कौन कौन थे? तो आप कहेंगे उन्हें क्या कहा गया है? जो फॉलोअर्स थे,
जो पार्श्वनाथ के फॉलोअर्स थे उन्हें किस नाम से जाना गया? तो उन्हें भैया निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। आप कहेंगे क्या कहा गया? उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, तो आप कहेंगे निर्ग्रंथ कहा गया। यहां पर आप लोग ये सारी चीजें लिखना, निर्ग्रंथ। ठीक है जी, क्या लिखा गया है? निर्ग्रंथ। कि निर्ग्रंथ किसे कहा गया था? जो पार्श्वनाथ के फॉलोअर्स थे, जो पार्श्वनाथ में विश्वास करते थे, उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, और पार्श्वनाथ ने ही महिलाओं को अपने धर्म में प्रवेश दिया। क्या दिया जी? पार्श्वनाथ ने ही अलाउ किया था महिलाओं को, किसमें? आप कहेंगे जैन धर्म में। चलिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है सर, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े थे। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत जोड़े गए हैं, वो कौन कौन से हैं जी? 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत जोड़े गए। कितने? 4 महाव्रत जोड़े गए हैं। महाव्रत कौन कौन से महाव्रत होंगे? तो आप कहेंगे सर पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत जोड़े गए हैं, तो आप कहेंगे सर 4 महाव्रत कौन कौन से महाव्रत हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। तो भैया 4 महाव्रत की बात करेंगे तो आप कहेंगे ग्रेट वॉप्स। महाव्रत को बोलते हैं ग्रेट वॉप्स। ठीक है जी, ग्रेट वॉप्स। कि 4 महाव्रत किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ ने। कौन कौन से जोड़े थे? तो आप कहेंगे भैया जो पहला है वो कौन सा था? सत्य। मतलब हमेशा सत्य बोलना, ट्रुथ। आप कहेंगे भैया ट्रुथ। कि जैन धर्म में हमेशा सत्य बोलने का जो महाव्रत है वो किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। किसने? पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। कि पार्श्वनाथ ने क्या किया था? आप कहेंगे सर पार्श्वनाथ ने ही क्या किया था? 4 महाव्रत जोड़े थे, जिसमें सत्य पहला है, जिसका ट्रुथ कहेंगे। दूसरा महाव्रत जोड़ा था उन्होंने अहिंसा। कौन सा? अहिंसा। मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा। नॉन वॉयलेंस। आप कहेंगे भैया इन्होंने नॉन वॉयलेंस। इसका मतलब है कि भैया नॉन वॉयलेंस का मतलब यहां पर होगा हिंसा, लड़ाई झगड़ा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, वॉयलेंस। ठीक है जी, आप लोग ये भी लिख लीजिए। अब तीसरा, इसका मतलब अहिंसा का ये है कि आप लड़ाई झगड़ा अगर करते हैं तो जैन धर्म में वर्जित है। और इसी कारण जैन धर्म में कृषि भी वर्जित है। एग्रीकल्चर नहीं कर सकते आप जैन धर्म में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब खेत जुताई होगी, खेतों को जोता जाएगा तो उसमें कीड़े मकोड़े निकलेंगे, उनकी हत्या होगी, और वो हत्या किस में आ जाएगी? अहिंसा में आ जाएगी। यानी कि उन्हें मारना भी क्या है? मारना भी गलत है। क्या है जी? उन्हें मारना भी गलत है, अहिंसा है। तीसरा, अब तीसरे की बात करते हैं। आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब चोरी ना करना। क्या ना करना? चोरी ना करना। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे भैया? अपरिग्रह। अपरिग्रह। ठीक है, एक है अस्त्य, झूठ ना बोलना, अस्त्य। यहां पर आप लिख सकते हैं अस्त्य। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं? अस्त्य। तो आप कहेंगे सर अस्त्य। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे कि सर किस में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा। कि भैया ये बताइए कि जो पार्श्वनाथ हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भैया अंकिता जी आपने पढ़ा है 5, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, गलत नहीं पढ़ा। लेकिन 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े थे, 5वां महाव्रत जब महावीर स्वामी आएंगे ब्रह्मचर्य वो जोड़ेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे? वो जोड़ेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं कि सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य बोलना, अहिंसा, झगड़ा ना करना। अपनी ग्रह मतलब संचय इकट्ठा
धन इकट्ठा ना करना, अस्त मतलब कभी झूठ ना बोलना। ठीक है जी, ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि भैया कभी भी धन संचय ना करना, कभी भी झूठ ना बोलना, ठीक है, चोरी ना करना। ठीक है, मैं लिखता हुआ चल रहा हूं, सारी चीजों को आप लोग लिख लीजिए। चलिए, समझ रहे हैं आप लोग सारी चीजों के बारे में। अब बात करते हैं कि सर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। पार्श्वनाथ की मृत्यु कहाँ हुई है, मृत्यु जल्दी से बताइए। इनकी डेथ कहाँ पर होती है, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है। तो आप बता देंगे सर, पार्श्वनाथ की मृत्यु झारखंड में एक जिला पड़ता है गिरिडीह जिला, और वहां पर एक पर्वत है समेद पर्वत। कौन सा, समेद पर्वत। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे भैया कि इनकी जो मृत्यु है वो समेद पर्वत पर हुई है। क्या हुई है, समेद पर्वत पर, समेद पर्वत। और ये समेद पर्वत कहाँ पड़ता है, गिरिडीह जिले में। कहाँ पर, गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिला कहाँ है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, तो गिरिडीह जिला पड़ता है भैया झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि भैया ये पड़ता है झारखंड में। क्लियर है। अब मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, निर्वाण कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, जैन धर्म में निर्वाण कहेंगे। ठीक है, कि पार्श्वनाथ को निर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो समेद पर्वत पर। समेद पर्वत कहां है, गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिला कहां पड़ता है, झारखंड में। कहां पड़ता है जी, झारखंड में। एक बार फिर से मैं आपको याद कराना चाहूंगा, एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद कराना चाहूंगा कि ऋग्वेद में पहले और 22वें तीर्थंकर का जिक्र किया गया। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के भाई बताए गए हैं ऋग्वेद में। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जिनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुआ था। ठीक है, इनके पिता थे अश्वसेन जो इक्ष्वाकु वंश के थे, और ये काशी के राजा थे। बात करते हैं पार्श्वनाथ की माता का नाम था बामा देवी जो नरवर्मन की पुत्री थी। पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम था प्रभावती जो कि कुश स्थल की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है दुनियादारी से, मोह माया से त्याग कर देना। क्या कर देना जी, त्याग कर देना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत जोड़े थे, 4 महाव्रत जोड़े थे। जबकि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं। लेकिन 5वां अभी हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी में। बात होगी कि पार्श्वनाथ की मृत्यु कहां पर होती है, समेद पर्वत पर। कब होती है, तो इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि जन्म की तिथि भी नहीं पता और इनके मोक्ष की तिथि भी नहीं पता। कि भैया इन्होंने 4 ग्रेट बॉब्स जोड़े हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त है। सत्य मतलब सत्य बोलना, अहिंसा मतलब कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करना, अपरिग्रह संचय, धन संचय ना करना, इकट्ठा ना करना, अस्त मतलब चोरी ना करना। ठीक है, चलिए, अब बात आती है कि यहां तक हमने पढ़ लिया, बात करेंगे महावीर स्वामी की। अब 24वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप कहेंगे भैया 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। कौन है जी, महावीर स्वामी। आप कहेंगे 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि भैया महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में होता है, बीसी में होता है, बिफोर क्राइस्ट में होता है। ठीक है, अब चर्चा ये आती है, चर्चा ये आ जाती है कि भैया जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहीं तो 599 बीसी लिखा हुआ है, जो कि गलत है। 599 बीसी तो हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। क्लियर है। तो आप कहेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, वर्थ कब हुआ। चलिए, आप कहेंगे जी महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो आप बताना जी 540 बीसी में।
कहां पर होता है? आप कहेंगे सर इनका जन्म 540 बीसी में होता है। कहां पर? कुंडग्राम में। कहां पर होता है जी? कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहां पड़ता है? कुंडग्राम कहां पड़ता है? आप कहेंगे कुंडग्राम पड़ता है जी वैशाली में। कहां पर? वैशाली। और ये वैशाली कहां पड़ता है? ये वैशाली पड़ता है बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। आप कहेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ है। कुंडग्राम कहां पड़ता है? वैशाली में। और वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में। बिहार कहां पड़ता है? भारत में। भारत कहां पड़ता है? एशिया में। ठीक है, एशिया कहां पड़ता है? तो ब्रह्मांड में। चलिए अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के पिता कौन थे। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? आप कहेंगे महावीर स्वामी के पिता फादर कौन थे? जल्दी जल्दी से बताइए कि महावीर स्वामी के फादर का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था जी? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ भैया कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो ये इनका कुल था बज्जी कुल। कौन सा? बज्जी कुल। आप कहेंगे बज्जी कुल के ज्ञात्रक कुल में या बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल में इनका जन्म हुआ था। तो सिद्धार्थ जो थे ये बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। किसके? ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। तो महावीर स्वामी का जो कुल था वो ज्ञात्रक कुल था के प्रधान थे। हेड ऑफ ज्ञात्रक कुल। ठीक है जी, हेड ऑफ ज्ञात्रक कुल कौन थे भैया? सिद्धार्थ किसके पिता हैं? महावीर स्वामी के पिता हैं। इनका संघ कौन सा था? बज्जी संघ। इनका कुल कौन सा था? ज्ञात्रक कुल। ज्ञात्रक कुल में किसका जन्म हुआ है? महावीर स्वामी का। कब? 540 बीसी में। कहां पर? कुंडग्राम में। कहां पड़ता है? वैशाली में। वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में। कहां पड़ता है जी? बिहार में। चलिए माता का नाम बताइए कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था। आप कहेंगे महावीर स्वामी की माता कौन थी? आप बताना महावीर स्वामी की माता मदर कौन है? मदर। महावीर स्वामी की मदर कौन है? तो आप कहेंगे भैया महावीर स्वामी की माता है त्रिशला। कौन है जी? त्रिशला। त्रिशला। त्रिशला कौन है? तो आप कहेंगे सर त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। आप कहेंगे भैया लिच्छवी शासक हुआ करते था, एक लिच्छवी वंश हुआ करता था। तो लिच्छवी वंश की एक राजा हुआ करते थे चेटक। लिच्छवी शासक चेटक। लिच्छवी शासक चेटक की बहन। चेटक की बहन। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सिस्टर ऑफ लिच्छवी रूलर चेटक। इसको चाहो तो इंग्लिश में भी मैं लिख सकता हूं। इंग्लिश में भी मैं लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे सिस्टर ऑफ लिच्छवी रूलर चेतक। ठीक है जी। तो आप ये बता देना सर कौन थी ये सिस्टर ऑफ लिच्छवी। आप कहेंगे भैया लिच्छवी, ऐसे करके आप लोग लिखना लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी रूलर। आप कहेंगे भैया कौन थी? तो लिच्छवी रूलर। ओहो, लिच्छवी रूलर चेतक की बहन थी। किसकी? चेतक या चेटक की बहन थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी का जो विवाह था वो किसके साथ हुआ था। आप कहेंगे सर देखिए आप अपने में ही लगे हुए हैं। महामाया किसकी माता थी? मैं पढ़ा रहा हूं जैन धर्म, आप बौद्ध धर्म में घुसे जा रहे हैं, बौद्ध धर्म में घुस रहे हैं। तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा? ठीक है, हाँ जी, क्या समझ में आएगा फिर आप लोग बताओ। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखते हुए चल लो। ठीक है, अगर जिस चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी चैप्टर में पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। बाकी अगर आप लोग कहीं भी किसी भी चीज़ में दूसरे चैप्टर में जाओगे तो फिर ये तो आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, ये तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये तो फिर पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भैया इनकी पत्नी का नाम क्या है। इनकी पत्नी
का नाम। पत्नी कौन थी भैया, चलो बताओ कि महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी। आप कहेंगे यशोदा, या यशोदा भैया, यशोदा कौन थी, आप कहेंगे यशोदा कौन थी। यशोदा किसकी पत्नी थी, महावीर स्वामी की पत्नी थी, और महावीर स्वामी की पत्नी थी यशोदा। हमने यहाँ पर पढ़ा कि महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी, यशोदा। ये किस गोत्र की थी, तो ये कुंडे गोत्र की कन्या थी। कौन थी, ये कुंडे गोत्र की कन्या थी। किस गोत्र की थी, कुंडे गोत्र की कन्या थी। भैया कुंडे गोत्र की कन्या थी, जिसके साथ शादी होती है महावीर स्वामी की। अब महावीर स्वामी की बेटा एक पुत्री थी, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, डॉटर। क्या नाम है जी डॉटर का, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी की एक डॉटर थी जिनका नाम था भैया, क्या नाम है बच्चे, आप कहेंगे प्रिय दर्शना। क्या नाम है, प्रिय दर्शना। और प्रिय दर्शना को ही किस नाम से जाना जाता है, प्रिय दर्शना को ही अड़ोज्या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अड़ोज्या के नाम से जाना जाएगा। आप कहेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी रूलर चेटक। इनकी पत्नी वाइफ का नाम है यशोदा। यशोदा कुंडे गोत्र की कन्या है, और इनकी एक बेटी थी प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना अड़ोज्या। अब इनकी शादी किसके साथ हो जाती है, तो इन्हें प्रिय दर्शना की शादी अपना दामाद किसे बनाया था, दामाद। महावीर स्वामी का दामाद कौन था, कौन था भैया दामाद, आप क्या कहेंगे, सन इन लॉ। कि दामाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि भैया कौन था, जमाली। कौन थे भैया, जमाली। कौन, जमाली। याद रखना कि अड़ोज्या की शादी किससे होती है, जमाली से होती है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताओ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताओ। आप कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे, आप यहां पर सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो आप बता देना सर इनका मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था भैया वर्धमान। क्या नाम था जी, आप कहेंगे वर्धमान। वर्धमान ऐसे भी लिखा जाता है और वर्धमान ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये बहुत ज्यादा जगहों पर है वर्धमान। तो आप कहेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है, जो कुंडे गोत्र की कन्या है, महावीर स्वामी की एक पुत्री है जिसका नाम है प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना को अड़ोज्या कहा जाता है, और अड़ोज्या की शादी महावीर स्वामी अपने शिष्य जमाली से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, जमाली से कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए लिख लेंगे आप लोग यहां पर आप लोग लिखेंगे, लिख लिया यहां पर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब बात आती है कि महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया था, महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया। हम बात करेंगे महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी घर छोड़ देते हैं। महावीर स्वामी के बड़े भाई हैं नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर महावीर स्वामी अपना घर छोड़ देते हैं और भैया 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ जी, ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान कहां पर मिला था, तो भैया एक गांव पड़ता है जिरंभिक गांव, जिरंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। आप कहेंगे महावीर स्वामी ने घर कब त्यागा था, महावीर स्वामी ने घर कब त्यागा था, महावीर स्वामी
महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग कब किया गया था? आप कहेंगे गृह त्याग कब किया था, उन्होंने घर कब छोड़ दिया था? तो जल्दी से बताइए कि महावीर स्वामी ने घर कब त्याग दिया था, जल्दी जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर 30 वर्ष की आयु में। कब? 30 वर्ष की आयु में, की आयु में, आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर, बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर, किससे? नंदीवर्धन से पूछकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, से आज्ञा लेकर, कि भैया किससे आज्ञा ली थी उन्होंने? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया। अब उन्हें ज्ञान कब प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कब होती है? इन्हें ज्ञान कब मिला था? जल्दी से बताइए, ज्ञान प्राप्ति कब हो गई थी इनको? तो ज्ञान प्राप्ति हो गई थी भैया 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्होंने पूजा पाठ की, तपस्या की, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें क्या होता है? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हो जाता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आप कहेंगे भैया इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या, तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु यानी कि एज में जब महावीर स्वामी 42 वर्ष के हुए तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? कौन से स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? कौन सा प्लेस था जहाँ पर, कौन सा प्लेस था जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जृंभिक गांव में, कहाँ? जृंभिक गांव में। आप कहेंगे भैया जृंभिक गांव में, जृंभिक गांव में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जृंभिक गांव में कौन सी नदी बह रही थी? तो जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे, गांव में ऋजुपालिका। आप क्या कहेंगे कि ऋजुपालिका एक नदी है, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे, के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल, पेड़ कह लें, वृक्ष कह लें, पेड़ या साल वृक्ष ही कह सकते हैं, साल वृक्ष, जिसको हम साल ट्री के नाम से ही जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे जी? आप कहेंगे जी हम इसे किस नाम से जानेंगे? तो आप बता देंगे कौन से वृक्ष के नीचे? तो आप कहेंगे साल वृक्ष को हम क्या बोल सकते हैं? अंडर द साल ट्री। ठीक है जी, तो आप लोग लिखना साल ट्री, ट्री बोलते हैं ना पेड़ को, के नीचे, नीचे। चलिए बहुत बढ़िया, इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है जी? इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब बात होती है इनकी मृत्यु कब हुई, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? चलिए बताइए, महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ, इन्हें मोक्ष कब प्राप्त हुआ है? तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी बताइए? तो आप कहेंगे सर 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 468 बीसी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। लेकिन मृत्यु कहाँ पर होती है? पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। कि भैया पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पावापुरी कहाँ पड़ता है? ये राजगीर में पड़ता है। राजगीर जिसे राजगृह कहा जाता है, राजगीर, राजगृह एक ही हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है ये? बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 बीसी में। अब भैया मृत्यु किसके यहाँ पर होती है? जब महावीर स्वामी अपने ही शिष्य के यहाँ गए हुए थे। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, पावा के एक राजा थे मल्ल जनपद, पावा मल्ल जनपद में आता था। और मल्ल राजा थे सुस्तपाल, मल्ल राजा, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पर इनका
मृत्यु हो गई। राजा सुस्तपाल, सुस्तपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई, के यहाँ पर मृत्यु हुई, यहाँ पर मृत्यु हुई। चलिए बहुत बढ़िया, ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। फिर हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर हम भैया महाजनपद काल पढ़ेंगे। अब मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सफलता उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत करेंगे, और बहाने बनाने वालों को सफलता कभी नहीं मिलती, ये ध्यान रखना। समझ गए अभिषेक? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतना हमने पढ़ लिया, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, यकीनन आपको सफलता मिलेगी, लेकिन तब जब आप पूरा रिवीजन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।